आइए देखिए, एक घटना हुआ। क्या हुआ भाई कि मैथ के टीचर के साथ हुआ कुछ ऐसा। ये हेडिंग जो है ये इसमें कुछ मायने रखता है। क्या हुआ था कि एक टीचर थे, वो ड्यूटी पर जा रहे थे। तो सवेरे सवेरे ड्यूटी पर जा रहे थे तो उनकी पत्नी जो है खाना बनाने में लेट कर दी। तो खाना बनाने में लेट कर दी तो भात बनाई और दाल जो है बनने में अभी लेट थी। तो शिक्षक महोदय जो है पूरा उस पर गुस्सा रहे थे कि टाइम हो गया, ड्यूटी पर जाना है, अभी तो खाना नहीं बनी है, क्या करें। तो पत्नी ने जवाब दी गुस्से में आकर, बोली आप तो गणित के टीचर हैं, तो आप खुद से दाल बना क्यों नहीं लेते? जब भात बन गई है तो भात से दाल बन सकती है। आप कहते हैं कि जो फार्मूला है उस फार्मूला में अगर एक चीज गायब हो तो दूसरा निकल सकता है। तो भात तो बन गई है तो दाल तो निकाल सकते हैं आप। बोला हमको नहीं आता है ये सब, भात से दाल कैसे निकल जाएगा? बोला आपको नहीं आता है तो हमको आता है, देखिए कैसे होता है। तो उन्होंने बोली, क्या बोली? बोला चावल जो है, इस चावल को आप क्या कीजिए, थोड़ा अलग कर लीजिए। इस चावल को थोड़ा अलग कर लीजिए इससे, और अलग करके इसमें गुना कर दीजिए दाल बटे चावल से। दाल बटे चावल से थोड़ा ठीक है, गुना कर दिया। क्या हुआ? बोला क्या हुआ? चावल चावल कट गया तो बच क्या गया? दाल कितना बच गया? कितना? यहाँ चावल है, कुछ दाल है, मिला के खाइए। नहीं कैसे? नहीं समझाया कैसे? चावल है ना जी, इस चावल से थोड़ा सा चावल अलग कर लिया, अलग कर लिया। अब इसने क्या किया? दाल बटे चावल से गुना कर दिया। तो चावल चावल कटेगा ना कि नहीं कटेगा? चावल चावल कटा, क्या बचा? दाल यहाँ है, इतने दाल है, इधर तो चावल कुछ बचा हुआ है। चावल दाल खाइए, ड्यूटी पर जाइए। समझाया कि नहीं आया? इसी पर आधारित और है। लोग पूछते हैं, तो ये सटीक नहीं है, लेकिन गांव घर में लोग ऐसा पूछते हैं। कहते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे कि गाय में कितना से गुना करें? कितना से, क्वेश्चन है, गाय में कितना से गुना करें कि बैल हो जाए? क्या हो जाए? अब बोलिए ये कभी होगा? नहीं। गाय से बैल होगा? नहीं होगा। लेकिन मैथ में हो जाता है। मैथ में जो है ना हो जाता है। कहता है एकदम बिल्कुल, कितना से गुना करें? कर देंगे। गाय में गुना कर दीजिए आप बैल बटे गाय से। बैल बटे गाय, गाय कट गया, बैल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैथ में ये सब जो है वो पजल है ना, बस लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। लेकिन क्या रियल में दैनिक जीवन में ऐसा होगा? गाय में कितनों से गुना करेंगे बैल होगा? नहीं होगा। लेकिन मैथ में हो रहा है। यानी इसका सारांश यही निकला, अगर आपसे कोई पूछे कि गाय में कितना से गुना करें कि बैल हो जाए, जो हो जाए उसको ऊपर रखना है और जिससे पूछा उसको नीचे रखना है। गुना कर दीजिए तो कटना ही है ना? नीचे यार ये कटेगा ही जी, बैल बन जाएगा। अब आप बताइए कि आम में कितना से गुना करें कि पपीता बन जाए? आम में कितना से गुना करें कि पपीता बन जाए? तो आंसर क्या होगा? पपीता बन जाए तो पपीता बटे आम। जो बन जाए ऊपर, जिससे पूछ रहा है वो कितना गुना करें कि पपीता बन जाए? पपीता बटे आम से। किससे? देखिए यहाँ आम गुना पपीता बटे आम। आम आम कट गया, पपीता बच गया, खा लो पपीता, है ना? और कुछ सवाल है? कुछ सवाल और क्या है? हमसे ही पूछा गया था ये सवाल, हमसे भी ये सवाल पूछा गया था। क्या पूछा गया था? विद्यार्थी से पूछा था कोई
और विद्यार्थी से पूछा था, बोला सर से पूछ के आना। ऐसे होते हैं कभी कभी टीचर का भी जो है क्या करते हैं, लोग टेस्ट लेते हैं। तो देखिए ये भी हकीकत है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो आपके हर एक सवाल का जवाब दे सके, कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ा रहे हैं तो टीचर होने के नाते आपको बेहतर जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमसे पूछा गया कि सर से पूछ करके आना कि 11,000 1100 है ना 11 कैसे लिखाएगा, कैसे लिखाएगा, लिखवा के लाना। ये क्वेश्चन था, क्या था, ये क्वेश्चन था। तो सोचिए आप, उस आदमी ने तो पूछ दिया 11,000 1100 11 कैसे लिखाएगा, लेकिन जो पूछने वाला है उसको खुद ये पता नहीं हो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्या जो पूछा क्वेश्चन कि 11,000 1100 11 कैसे लिखाएगा, जो लिखाएगा उसी को नहीं लिख सकते हैं। जो लिखाएगा ही नहीं उसको कैसे लिख देंगे हम, है ना। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन कैसे गलत है, क्वेश्चन ऐसे गलत है कि 1100 कभी होता ही नहीं है, समझे। 1100 कभी नहीं होता है। भले हम लोग बोल देते हैं 1100 1200 1300, लेकिन गणित के रूल में 1100 नहीं होता है, 1100 होता है। कितना होता है, 1100। हम लोग बोलने में बोल देते हैं चलता है, लेकिन उसको मैथमेटिकल रूप में अगर देखें 1100 तो वो गलत है। क्योंकि बोलिए कैसे गलत है, आप पढ़ते हैं इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 2 होता है, दहाई मतलब 2 होता है। जब आप पढ़ते हैं इकाई में हुआ 1 अंक, अब फिर इकाई के बाद हुआ दहाई 2 अंक, दहाई के बाद फिर हुआ सैकड़ा, है ना 3 अंक। और सैकड़ा के बाद आपने ई पढ़ा 10 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 10 सैकड़ा आपने नहीं पढ़ा। जब 10 सैकड़ा नहीं पढ़ा तो 11 सैकड़ा कैसे होगा, होगा? जब आपने 10 सैकड़ा नहीं पढ़ा तो 11 सैकड़ा कैसे होगा, नहीं हो सकता है। वो होगा जब भी होगा तो 1100, क्योंकि सैकड़ा के बाद आता है 1000। 900 के बाद जैसे जाएगा वो 1000 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। 1000 में आया 10,000, 1000 में आया 10,000। तो सैकड़ा में कभी भी 11 सैकड़ा नहीं हो सकता है, 12 सैकड़ा नहीं हो सकता है, 10 सैकड़ा नहीं हो सकता है। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये रूल नहीं है। तो जब होगा ही नहीं, जब 1100 तो फिर उसको लिखेंगे किसे। लेकिन अगर फिर भी आपको जबरदस्ती कहे तब लिख दीजिए। आप कैसे लिखिएगा, जबरदस्ती लिखिए। जबरदस्ती पूछ रहा है, जबरदस्ती लिखिए। बोला 11,000, 11,000 लिखो। बोला 1100, 1100 लिखो। बोला 11 तो 11 लिखो, जोड़ दो 1 1 1 2 1। अब इसके बाद भी देखिए, बोलिएगा तो कहेगा कि ये तब लिख दिए आप, जो बोला वही लिखा हुआ है, जो बोला वही लिखा हुआ है। लेकिन अब आपको यहाँ से उल्लू बनाएगा। क्या उल्लू बनाएगा, कहेगा हम बोले हैं 11,000 1111 लिखने के लिए, अब तुम क्या लिखा है 12,111 लिखा है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, 12,111 लिखा है। तब फिर बात वहीं आती है कि 1100 होता ही नहीं है, तो लिखा है इसे। जैसे ही वो 10 हो जाएगा तो 1000 का रूप ले लेगा सर। 10 जैसे पार करेगा वो तो 1000 का रूप लेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों पे उतना ज्यादा अपने दिमाग को डिमोरलाइज नहीं करना है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, ये सब ध्यान दीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन ही रॉन्ग है। बोलने के लोग बोल देते हैं, लेकिन रियल में ये मैथमेटिकल रूप में ये गलत है। 1100 नहीं होता है।
1100 आएगा तो उसको 1100 का रूप लेना पड़ेगा। ठीक है।